जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 18वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें 39 श्लोक हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण 40वें श्लोक में जो गुण पीछे से चले आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण बुद्धि, धारणा शक्ति और सुख के विषय में जो पीछे बताए हैं गुणों के विषय में, उसी गुणों को अब बता रहे हैं कि यह इस गुण की पहुंच कहाँ तक है। गुणों की पहुंच बताते हैं कि वह सबके पीछे यह गुण लगा हुआ है। वह गुण कहाँ तक है तो कहते हैं कि न तत् अस्ति पृथ्व्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्त यत एभि स्यात् त्रिभि गुण। कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके पीछे गुण नहीं लगा हुआ है। प्रकृति से उत्पन्न हुई गुण सभी के पीछे लगा हुआ है। कहते हैं अर्थात ब्रह्म से लेकर कीट पतंग, यवन मात्र, क्षणभंगुर और नश्वर मरने जीने वाला है। कहते हैं कि मरने जीने वाला है। देवताओं में भी देवता भी तीनों गुणों के विकार से रहित नहीं है। कहते हैं कि मोक्ष की तो तब प्राप्ति होती है जब कर्मों का न्यास हो जाता है, अर्थात अंतःकरण में वासुदेव को जगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसके पहले नहीं। कर्मों का न्यास ही संन्यास कहा जाता है, यानी सभी कर्मों से आसक्ति को हटा दिया जाए और सत्य भाव से चला जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गुण पीछे लगा हुआ है वह हट जाता है, तीनों गुणों से वह रहित हो जाता है और वह मुक्ति को यानी परम गति को प्राप्त करता है। अब ये वह कहते हैं कि अब देखें, वर्ण धर्म प्रधान। वर्ण धर्म अर्थात कर्मों से पाई जाने वाली योग्यता का नाम वर्ण है, जो जन्म प्रधान है। अब वर्ण के विषय में भगवान श्री कृष्ण बताने लगे हैं। यहाँ कहते हैं यहाँ कहते हैं कितने वर्ण बताते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याम, शूद्राणापि परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव परद्वय गुण। कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं जो अपने स्वाभाविक कर्म को करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह 4 भाग किए हैं। वर्ण के अनुसार ही मनुष्य, कर्मों के अनुसार ही, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। पहले ब्राह्मण के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं समः दमः तपः शौचम क्षान्ति आर्जवम एवं च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कहते हैं समः यानी इंद्रियों का निग्रह, दमः समः यानी आत्म संयम, दमः यानी इंद्रियों का दमन करना, तप यानी आराधना को करने में कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध होना, क्षमा, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर का सरल होना, ज्ञान विज्ञान यानी अध्ययन अध्यापन में रुचि रखना, ब्रह्म कर्म स्वभाव है। यह ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, जिसका इस प्रकार का स्वभाव हो, जो ऐसा कर्म करता है। यह समझना चाहिए
वह ब्राह्मण श्रेणी का है, क्योंकि वर्ण को गुणों के द्वारा बांटा गया है। तो कहते हैं यह ब्राह्मण श्रेणी के जो होते हैं उनका ऐसा कर्म होता है। अगले श्लोक में क्षत्रिय के विषय में कहते हैं शौर्य तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वरम भावम च छात्र कर्म स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि शौर्य शूरवीरता में दक्ष, तेज धृति यानी धैर्य, दाक्ष्यम यानी दान करने वाला, चिंतन में दक्षता दाक्ष्यम, और प्रकृति के संघर्ष में न भागने का स्वभाव जिसका हो, और दान देना दानम ईश्वरम भावम, ईश्वर स्वामी भाव, ईश्वर की उपासना करते रहना, स्वामी भाव होना, ये सब के सब छात्र कर्म स्वभाव वजम, यानी छात्र क्षत्रिय वर्ण के जो होते हैं उनके ये स्वाभाविक कर्म होते हैं। जिनमें ये कर्म पाई जाए वे क्षत्रिय वर्ण के होते हैं। कर्म से ही वर्ण की उत्पत्ति होती है। अगले श्लोक में वैश्य और शूद्र के विषय में बताते हैं। कहते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिजात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कहते हैं कृषि खेती बाड़ी करना, गो रक्षा करना, गो रक्षा यानी इंद्रियों को कहते हैं, इंद्रियों की रक्षा करना, क्रय विक्रय में सत्य व्यवहार करना, यह वैश्य कर्म स्वभावजम। यह वैश्य जो होता है उनका स्वाभाविक कर्म ये होता है। और शूद्र जो होता है वह सभी वर्णों का सेवा करना उसका स्वाभाविक कर्म होता है। शूद्र स्यापी स्वभावजम, सभी वर्णों की सेवा करता है, इस प्रकार कहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं स्वे स्वे कर्मणा अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्श्रुतम्। अब यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने कर्मों को करते हुए जो मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है उसके विषय में अब मैं कह रहा हूँ। हे परंतप, हे अर्जुन, अब तू उसे सुन। धीरे धीरे अपने कर्मों से यहाँ सोपानशः चढ़ने का विधान है। शूद्र से वैश्य हुए, वैश्य से क्षत्रिय हुए, क्षत्रिय से ब्राह्मण वर्ण के हो गए, और उसके बाद की जो स्थिति है वह अपने स्वरूप को प्राप्त करने का यानी परम गति को प्राप्त करने का स्वभाव हो जाता है। अतः सोपानशः चढ़ने का विधान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो धीरे धीरे अपने कर्मों को करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं, परम सिद्धि को वे प्राप्त कर जाते हैं, जिसके विषय में तू अब मुझसे सुन। कहते हैं यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदं ततम स्वकर्मणातम अभ्यर्चम सिद्धि विन्दति मानव। कहते हैं इस प्रकार संपूर्ण भूत प्राणी जिससे उत्पन्न हुए हैं, जो जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, उनकी पूजा करके अपने कर्मों से उनकी पूजा करके कहते हैं कि वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
उनकी धीरे धीरे सोपानशः चढ़ने का विधान है। अपने कर्मों से जिससे यह संसार, यह जगत व्याप्त है, उनकी पूजा करके वे परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वकर्म स्वभाव नियतम कर्म न आप्रोति किल विषम। कहते हैं दूसरे के धर्मों से अपना धर्म गुण रहित भी हो तो वह श्रेयस्कर है। इसलिए अपना अगर अच्छा भी गुण न हो फिर भी वह श्रेयस्कर है। और अपने धर्म से चलते हुए, कर्म को करते हुए, स्वाभाविक जो कर्म होता है उससे नियत यानी आराधना करते हुए कुर्वन् आपनोति किल विषम, वह सभी पापों को नष्ट कर देता है। मनुष्य जो अपने स्वभाव से श्रेयान स्वधर्म बिगड़, अपना अगर गुण रहित भी है तो अपने धर्म से चलने पर वह सिद्धि को प्राप्त कर जाता है, वह सभी पापों से दूर हो जाता है। इसलिए अपने धर्म पथ पर ही चलना चाहिए और धीरे धीरे ही चढ़ने का विधान है। यहाँ कोई जाति के विषय में भगवान श्री कृष्ण नहीं कहे हैं। यहाँ तो वर्ण जो होता है वह कर्म के अनुसार होता है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण, और उसके बाद ऊपर उठकर तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है और सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय न कौन्तेय स दोष अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता। कहते हैं कि हे कौन्तेय, सभी कर्म दोष युक्त होता है। इसलिए किसी कर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि अग्नि में भी धुआं रहता है, धुआं से युक्त रहता है। धुएं से युक्त जिस प्रकार अग्नि रहता है उसी प्रकार सभी कर्म भी दोष युक्त होता है। इसलिए कोई कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय स दोष अपि न त्यजे सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन अग्नि इव आवृता। अग्नि जिस तरह से धुएं से आवृत रहता है, ठीक उसी प्रकार कर्म भी सभी दोष युक्त होते हैं। इसलिए किसी कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी कर्म को करते हुए, स्वधर्म पालन करते हुए परम सिद्धि को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए शास्त्र को जानना और शास्त्र के बताए हुए नियम पथ पे चलना ही श्रेयस्कर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शास्त्र ही प्रमाणते कार्य व्यवस्थित। शास्त्र ही प्रमाण है कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान तो यहाँ कह दिए हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय स दोष अपि न त्यजेत। दोष युक्त है फिर भी करना है, सत्य भाव रहना चाहिए और आसक्त रहित होकर सभी कर्मों को करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।